हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 में सब्जेक्ट जनरल साइंस और लाइफ, और उसके अंतर्गत जो चैप्टर है लास्ट वाला चैप्टर। इस चैप्टर के बाद में तुम्हारा 8वीं क्लास का साइंस जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स कैसा है? ठीक है, इन द 7th स्टैंडर्ड और अर्लियर स्टैंडर्ड यू आर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़े होंगे इसके पहले। ठीक है, तो और सोलर सिस्टम्स, अपने जो सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम किसे कहेंगे पहले उसको समझ लेते हैं ना। अब देखिए यहां पर अपना एक सन है, अपना क्या है? सन। ठीक है, और इतने में हमारा एक अर्थ है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये सन हो गया और ये हमारा क्या? अर्थ हो गया। अपने को इतना मालूम है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सन के आसपास अपनी पृथ्वी घूमती रहती है। इसके एक स्पेसिफिक ऑर्बिट भी क्या होती है? घूमते रहती है। उसी प्रकार से ये प्लेनेट, उसके पहले देखिए यहाँ पे एक मरकुरी नाम का एक प्लेनेट होता है। उसके बाद में यहाँ पर एक वीनस एक प्लेनेट होता है, मरकुरी, वीनस, ये होता है। और उसके बाद में होता है अर्थ के बाद में मार्स। उसके बाद में कौन सा होता है? मार्स होता है। मार्स के बाद में अपने पास होता है जुपिटर। जुपिटर क्या होता है? मार्स। उसके बाद में होता है जुपिटर। जुपिटर के बाद में जो है सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न और यूरेनस, और लास्ट होता है नेपच्यून। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे 8 प्लेनेट होते हैं। कितने प्लेनेट होते हैं अपने? 8 प्लेनेट। और ये जो 8 प्लेनेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना एक सन क्या हो गया? स्टार हो गया। सन क्या हो गया? स्टार हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 8 जो दूसरे प्लेनेट है, ठीक है, ये सन के आसपास वो घूमते रहते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये जो पूरे स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इस सिस्टम को बोलेंगे हम, ये क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम सोलर सिस्टम। दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? सोलर सिस्टम। ये हमारी सोलर सिस्टम है। ठीक है, और दीज सोलर सिस्टम्स आर सिचुएटेड इन द गैलेक्सीज। जो गैलेक्सी जो होती है, उस गैलेक्सी में क्या होता है? ये पूरा सोलर सिस्टम होता है उसमें। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए गैलेक्सी। अब सबसे पहले समझ में आ गई बात आपको कि पूरा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर में जो अपने एक सोलर सिस्टम है अपनी वाली। ठीक है, जिसमें एक स्टार है। स्टार मतलब कौन सा हो गया? सन हो गया। सन के आसपास में उसके 8 प्लेनेट है, जो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या होते हो? घूम रहे हैं। किसके स्पेसिफिक ऑर्बिट में? वो सूर्य के आसपास घूम रहे हैं ना। जैसा है मरकुरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, उसके बाद में यूरेनस हो गया, सैटर्न हो गया और नेपच्यून। ये ऐसे जो 8 प्लेनेट जो है, ये आसपास क्या हो रहे हैं? वो घूम रहे हैं इसके आसपास। ठीक है, तो ये सिस्टम को हम कहेंगे सोलर सिस्टम। तो आवर सोलर सिस्टम्स आर सिचुएटेड इन द गैलेक्सीज, और ऐसी कई सारी गैलेक्सीज के अंदर में ये अपनी सोलर सिस्टम्स होती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारी सोलर सिस्टम सब कुछ है। ऐसे बहुत सारी सिस्टम्स, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में मतलब ब्रह्मांड में है। तो हो सकता है वहां का कोई का कहीं का स्टार छोटा हो सकता है, कहीं का बड़ा हो सकता है, या उसके प्लेनेट कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, ये और बात। ठीक है, लेकिन ये हम क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले कहाँ होती है? सिचुएटेड इन द गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज में क्या होता है? गैलेक्सीज इज द कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर प्लेनेटरी सिस्टम्स and interstellar clouds which are present in the empty spaces between the stars। तो कई एक कलेक्शन है गैलेक्सीज का है,
बहुत सारे स्टार्स और प्लेनेटरी सिस्टम्स का क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल सच गैलेक्सीज। अपना जो पूरा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड जो है, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज का को रखता है वो, ठीक है। बहुत सारे इन्यूमरेबल गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में होती है, ठीक है। अब गैलेक्सीज आर डिफर इन द स्ट्रक्चर शेप। अब सभी गैलेक्सी जो है एक समान नहीं होगी, कोई गैलेक्सीज का शेप और स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। द शेप ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज डिफरेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में वी कैन डिवाइड देम इनटू 3 टाइप्स। अब देखिए ये जो गैलेक्सीज है इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे यहाँ पे देखिए, पहला है स्पाइरल, दूसरा है इलिप्टिकल, और थर्ड है इरेगुलर, ठीक है। तो अपनी जो गैलेक्सी देखिए, अपने बुक्स में देखिए आप 19.1 जो फिगर है, उस गैलेक्सीज में स्पाइरल, अपना जो सोलर सिस्टम कैसे है, स्पाइरल है, उसको बता देते हैं हम आपको। तो ये जो गैलेक्सीज होते हैं इनके शेप कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हो सकता है किसी गैलेक्सीज का या कोई सोलर सिस्टम का जो शेप है वो कैसा हो सकता है, स्पाइरल, पहला हो सकता है स्पाइरल, दूसरा हो सकता है इलिप्टिकल, और तीसरा होता है इरेगुलर, ठीक है। अब ये स्पाइरल मतलब घूमने वाला, जैसे देखिए ये सन हो गया, सन के आसपास इस प्रकार से हमारा हो गया ये इस तरह इसको बोलेंगे स्पाइरल, ठीक है। इलिप्टिकल बोले तो उसको इस प्रकार से हमको बना सकते हैं, इलिप्टिकल लाइक दिस, ठीक है। और इरेगुलर बोले तो उसका शेप ही नहीं होगा, कैसा भी रेगुलर परफेक्ट शेप नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का शेप कैसा है, स्पाइरल। अपने बुक्स में देखिए 19.1 बुक्स में ये जो फिगर है उसमें स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी इज शो इन फिगर 19.1। समझ में आ गई बात। क्या देखा बेटा हमने कि अपनी जो सोलर सिस्टम है कहाँ सिचुएटेड है, वो है गैलेक्सी में। तो गैलेक्सीज क्या है, गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मेनी स्टार्स एंड देयर प्लेनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज कहाँ होती है, यूनिवर्स में होती है, मतलब ब्रह्मांड में होती है, ठीक है। और इस गैलेक्सीज का शेप कैसा हो सकता है, डिफरेंट। हर गैलेक्सीज का शेप कैसा होगा, डिफरेंट होगा। जनरली उनका शेप कैसा होता है, या तो पहला होता है स्पाइरली, दूसरा है इलिप्टिकली, और तीसरा है इरेगुलर। तो अपनी जो सोलर सिस्टम है या अपनी जो गैलेक्सीज है वो कैसी है, स्पाइरल, ठीक है। 19.1 वाली फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इफ वी लुक स्काई नाइट सी ओनली प्लेनेट एंड स्टार्स, हम जब रात में हम देखते हैं, रात के सीजन में आकाश में, तो हमको प्लेनेट और स्टार्स वगैरह नेकेड आई से दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं अब, लेकिन वो छोटे इसलिए देख रहे हैं कि वो हमसे बहुत दूर है, काफी दूर है, ठीक है। इसलिए वो आप जो स्टार्स है हमको छोटे छोटे नजर आते हैं, ठीक है। एंड देन हाउ डिड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, और हम उसकी जानकारी लेने का, हमारे वैज्ञानिक लोग जो है, ठीक है, उसकी जानकारी लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे देख सकते हैं, फिर वो उसके लिए एक ही एक यंत्र है, वो है टेलीस्कोप्स, ठीक है। टेलीस्कोप्स के द्वारा उन स्टार्स में या उन प्लैनेट्स में क्या क्या जानकारी है, वहाँ हवामान है कि नहीं है, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस टेलीस्कोप के माध्यम से जानने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उसकी पूरी डिस्कवरी अभी भी नहीं हो पाई, ठीक है। अभी उसकी डिस्कवरी होना शुरू है, ठीक है। और उसके बाद में कैसे होती है, सेवरल टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अपना जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, उस वहाँ पर बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं और उनकी से उसकी जानकारी लेने का प्रयास शुरू है, ठीक है। और उसके बाद में या फिर मैन मेड सैटेलाइट्स व्हाइल सम अदर्स केप्ट अबव
अबाउट द मैन-मेड सैटेलाइट्स, उन प्लैनेट्स के ऊपर या स्टार्स के ऊपर के लिए की जानकारी हासिल करने के लिए एक कृत्रिम मतलब मैन-मेड, मनुष्य ने बनाया हुआ सैटेलाइट्स वहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से अपन को जानकारी मिल सके। विच आर द ऑब्टेनिंग अर्थ फिक्स्ड ऑर्बिट। As these telescopes are situated above the Earth and atmosphere, they can observe astronomized objects more effectively. यानी जो टेलीस्कोप्स के माध्यम से जो एस्ट्रोनॉइज्ड लोग होते हैं वो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, या सैटेलाइट के माध्यम से अपना सैटेलाइट्स वहाँ पे छोड़ा जाता है और वो सैटेलाइट्स वहाँ की उसकी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसके बाद में टेलीस्कोप्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। We can going on learn about all these higher standards। अब बाकी के जब आगे वाले स्टैंडर्ड्स में आप जब पढ़ने जाओगे तो उसके बारे में आपको ये सब सारी बातें जो है वो बताई जाएगी। यही ज्योग्राफिकल नॉलेज है, ज्योग्राफिकल चैप्टर है, साइंस में भी अपने को इसको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये सब कहाँ से देखा जाता है? टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप कहाँ लगा हुआ है? और सरफेस के ऊपर, या फिर मैनमेड सैटेलाइट्स वहाँ पे छोड़ा जाता है, एक निश्चित ऑर्बिट में वो सैटेलाइट घूमता है और कौन से प्लैनेट्स के ऊपर क्या जानकारी है वो अपने को देने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार। स्टार्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, समझ में आ गई बात? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स, ठीक है। स्टार्स की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब एट नाइट वी कैन सी अबाउट 4000 स्टार्स विद आवर नेकेड आइज। अपने जो खुली जी आंखें हैं, अपने खुले आंखों से हम 4000 स्टार देख सकते हैं। कितने? 4000 स्टार्स आर वी आर सीन बाय आवर नेकेड आइज। मतलब हम खुली आंखों से 4000 ये स्टार्स को हम देख पा सकते हैं। सन इज और ऑर्डिनरी स्टार्स अमॉन्ग देम, और अपना जो स्टार्स है तो वो है सन है, ठीक है। अपने को इसके सन के बारे में भी हमने इसके पहले पढ़े हैं कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सन होता है तो हम हैं, सन नहीं है तो हम भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में द रीजन टू कॉल सन इज ऑर्डिनरी स्टार is that even though it appears to be larger than the other stars in the sky because of its being nearest to us। और सन जो स्टार है वो हमको सबसे बड़ा दिखता है। वो क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि अर्थ से सबसे नज़दीक वाला उसका जो अंतर है अर्थ से, अर्थ का और सन का, वो कैसा है? कम है, और नज़दीक का है, इसलिए हमको बड़ा दिखता है। तो यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे सन्स की तरह बहुत सारे स्टार्स हैं। वह एक ही नहीं कि सन हमारा एक ही स्टार है, ऐसे बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं अपने को, सन्स के रहते हैं। तो हमको सन एक लार्जर स्टार इसलिए दिखाई देता है कि द सन इज नियरेस्ट टू अर्थ, अर्थ के नज़दीक होने की वजह से हमको क्या दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, अब उसके और ऐसे सूर्य के समान, सन के समान ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार जो है वो इस यूनिवर्स में है, ठीक है। हो सकता है कोई सूर्य से बड़े भी हो सकते हैं, कोई थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स वहाँ पे है, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर हायर और लोअर मास साइज एंड टेम्परेचर देन दोज ऑफ द सन। यानी सन से ज़्यादा टेम्परेचर वाले, ज़्यादा हाई, ज़्यादा जिसमें हीट हो या कम हो, ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। सिर्फ वी आर सी ओनली द सन बिकॉज द सन इज नियरेस्ट टू अर्थ। अर्थ के नज़दीक होने की वजह से हम उसको देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद में स्टार्स इज मैग्नेटिक स्पेयर्स ऑफ द हॉट गैस। अब स्टार्स में क्या होती है? एक मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस होती है। अब हॉट गैसेस कैसी होती है? गिवन इन द टेबल, आपको टेबल में ये दिया हुआ है। द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सन इज गिवन। हाइड्रोजन गैस तो कौन सी गैस है? वो सूर्य इतना गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें होता है, एक तो पहला है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है?
हाइड्रोजन गैस। इसमें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। और वो कितना प्रतिशत होती है? 72%। हाइड्रोजन गैस कितनी होती है? 72%, इसलिए इसका हीट है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी गैस है, उसमें वो है हीलियम। उसमें दूसरी गैस होती है हीलियम। हीलियम ये कितना होता है? ये मेरे ख्याल से 26%। और अदर 2% अदर गैसेस भी होती है इसमें। अदर गैस कितनी होती है? ओनली 2%, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूर्य जो है, हमारा सन जो है, इतना हॉट, इतनी हीट उसमें क्यों है? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और इस हाइड्रोजन गैस में बॉम्बार्डिंग वगैरह होती है, तो उसके कारण वहाँ पे हीट का निर्माण होता है। समझ में आ गई बात? और उसके बाद वहाँ पे हीलियम गैस में 26% है और अदर गैसेस। इस प्रकार से यहाँ पे 100% गैसेस यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज है, मतलब ये भी उसकी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसके बाद में मास देखा है प्रॉपर्टीज की, और इसका सन्स का मास, वजन इसका जो है, मास कितना है इसका? मास है 2 × 10⁵ नहीं, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है, इसका जो मास है, इसका वजन जो है, किसका? सन का 2 × 10⁻13 kg, 10⁻13 kg, यानी इसको 2 को 3 बार गुना कर दिए, 30 बार मल्टीप्लाई बाय 10 इस प्रकार से 30 बार गुना करेंगे तो इसका वेट कितना होगा, ठीक है। ये इसका मास है। उसके बाद में रेडियस जो है 69,570 किलोमीटर। इसका जो रेडियस जो है, रेडियस कितना है? 5,700। इसका क्या है? रेडियस है कि किलोमीटर है। मान लीजिए चलो ये सन है, इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इसकी जो रेडियस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 69,500,700 किलोमीटर, इतना इसका रेडियस बनता है। उसके बाद में टेम्परेचर ऑफ द सेंटर, इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर जो है 1.5 × 10⁻7 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो एज है, एज कितनी है इसकी? 4.5 एज 4.5 × 10⁹ ईयर्स। समझ लो। मास जो है, सबसे पहली बात, मास इसका है सन का 2 × 10⁻13 किलोग्राम, इसका वजन है इसका, ठीक है। उसके बाद इसकी रेडियस जो है 69,500, ठीक है। इतना इसका रेडियस है, मतलब कितना बड़ा हो सकता है ये सन, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेम्परेचर इसका जो है 1.5 × 10⁻7 केल्विन, ठीक है। और उसके बाद में इसकी जो एज है 4.5 × 10⁹9 ईयर्स, 9 ईयर्स, और माइनस नहीं है, 9 ईयर्स, ठीक है। तो मतलब लगभग ये इसकी एज होगी 45,000 करोड़ साल पुराना सन है, ठीक है। तो उसमें से हम सन की एज भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए, द मास ऑफ द सन इज अबाउट 3.3 lakhs टाइम्स
देन दैट ऑफ द अर्थ। यानी इसका जो मास है अपना जो अर्थ है 3.3 लाख टाइम्स बड़ा है अपने अर्थ से, ठीक है। और उसके बाद में एंड इस रेडियस इज 100 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ। और जैसे देखा जाए, एक मान के ये सन है, तो ये सन्स के अंदर में ऐसे 100 अर्थ आएंगे तब इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो रेडियस इज 100 टाइम्स देन ऑफ द अर्थ, यानी इसमें सन्स के अंदर में 100 अर्थ आएंगे तब ये सन बनेगा, इतना इसका रेडियस वगैरह। समझ में आ गई बात? तो क्या पढ़े बेटा हमने आज? सबसे पहले कुछ बातें हमने इसमें से ये पढ़ लिए कि पहले वाले स्टैंडर्ड में आपने स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स पढ़ा है, और अपनी जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ सिचुएटेड होती है? गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टार्स एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम्स, ठीक है। और ऐसी कई सारी गैलेक्सीज जो है वो पूरे ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स में रखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद में जो ये गैलेक्सीज होती है ये हर जगह एक समान नहीं होती, हर जगह कैसी होती है, उसका सेम स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिफरेंट हो सकता है। तो कैसी हो सकती है? या तो वो स्पाइरली हो सकती है, या इलिप्टिकली हो सकती है, या तो फिर इरेगुलर। तो अपनी जो गैलेक्सी जो है बनी है, अपना जो सोलर सिस्टम जो है वो कैसी है? वो बनी हुई है स्पाइरल गैलेक्सीज बनी हुई है, ठीक है। स्पाइरल मतलब जैसे सन हो गया, सन के बाद में बहुत सारे दूसरे जो 8 प्लेनेट है वो सन के आसपास घूमते हैं, तो स्पाइरल घूमते हैं ना, तो और गैलेक्सी इज स्पाइरल, ठीक है। उसके बाद में इसको हम कैसे देखते हैं? हम बहुत सारे इसमें देखते हैं कि नाइट के समय में हमको आकाश में बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दीज आर लॉन्ग फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से कैसे है? बहुत दूर है, इसलिए हमको छोटे छोटे नजर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में हैं, ठीक है। तो सबका साइज और स्ट्रक्चर है वो कैसा, सभी का डिफरेंट है। तो उसको उसकी जानकारी अभी भी पूरी डिटेल अभी तक अपने को मालूम नहीं है, फिर भी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से उसको देखा जाता है टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप का प्लेस किया गया है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। या इतना ही नहीं, तो ये स्पेसिफिक ऑर्बिट में मैनमेड सैटेलाइट छोड़ा जाता है, स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है और वहाँ की इंफॉर्मेशन हमको लाता है। क्योंकि मनुष्य कैसा है? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बुद्धिजीवी प्राणी है, तो वो अपने बुद्धिमत्ता के आधार पे वहाँ से वो जानकारी लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के, फिर आप बाद में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स। तो अपने को कैसा है कि जो स्टार जो है सन हमको नजदीक होने से वो हमको कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है, ठीक है। तो डिफरेंट द सन इज द नियरेस्ट टू अर्थ से नजदीक है उसकी दूरी, इसलिए हमको बड़ा दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार जो है इस यूनिवर्स में, कोई छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, अर्थ के सन्स के बराबर भी हो सकते हैं, सन से बड़े भी हो सकते हैं, सन से छोटे भी होते हैं, हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स इस यूनिवर्स के ऊपर है, ठीक है। तो उसमें से हमने उसमें देखे हैं कि अपने स्टार्स के, मतलब सन के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ रहे। स्टार क्या है? स्टार है, तो उसका मास कितना है? 2 × 10⁻13 kg। उसके बाद में रेडियस कितनी? 69,700 किलोमीटर की रेडियस है। टेम्परेचर इसका 1.5 × 10⁷ है। उसके बाद में उसकी एज क्या है? 4.5 × 10⁹ ईयर्स, नियर टू 45,000 करोड़ ईयर्स। 45,000 करोड़ ईयर्स, मतलब हम गिन भी नहीं पाएंगे इसकी एज कितनी है, ठीक है। इतनी उसकी एज है। और उसके बाद में उसकी जो रेडियस जो है, अपना जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस जो है वो 100 गुना बड़ा है, किसका? सन का। तो ऐसे 100 अर्थ जब वहाँ फिट करेंगे तब वो उसका रेडियस वो 100 अर्थ जाएंगे तब कहीं एक सन बनेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ तक जब पढ़ते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टॉपिक हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है।